ऑल वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। तो आज हम करने जा रहे हैं MSc 003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ओका, डिस्कस विद एग्जांपल्स। हम इसका क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट। अब हम लेट्स स्टार्ट विद द आंसर, व्हाट इज ओका। तो ओका जो साउथ इंडियन जो पीपल हैं वो मे बी इस टर्म के बारे में काफ़ी फेमिलियर हो, अगर नहीं है तो आई विल मेक श्योर कि आपको ये ईजिली अंडरस्टैंड हो पाए। तो जो साउथ इंडियन सोसाइटी में वहाँ मेनली वहीं पे ये जो ओका है ये आता है, और ये कहाँ से आई है ये टर्म, ये पेट्रीनिलियल सोसाइटी से आई है, जहाँ पे एग्नेटिकली क्या होता है कि जो एग्नेटिकली रिलेटेड मेल्स होते हैं, मतलब कि जो मेल साइड के मेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि ब्रदर के ब्रदर के ब्रदर जो कि सेम फादर से आए होते हैं, ना कि जो मदर की साइड से आए होते हैं, ना कि मामा के बेटे, बट योर फादर साइड के, राइट। तो वो होते हैं एग्नेटिकली रिलेटेड मेल जो कि फादर साइड से आए हैं या फिर मेल साइड से आए हैं। अब उनकी जो वाइफ्स हो गए, उनके चिल्ड्रन हो गए जो कि एक कॉमन मेन एंसेस्टर से आए हैं, तो वहां पे ये जो मेन जो टर्म होती है ओका, उनको रेफर करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ओका का, ये कहाँ से आया है, नायर्स ऑफ केरला, जो कि ट्रेडिशनली पहले वो फॉलो करते थे मैट्रिलिनियल सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि मदर के जो बच्चे, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक नानी है, तो नानी की जो जमीन होती थी वो फीमेल की साइड पे होती थी, और वो आगे जो जमीन होती थी वो फीमेल को ही पास होती थी, राइट। ट्रेडिशनली ये चीज़ थी, वहाँ पे इतना पेट्रीनिलियर डिसेंट को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। बट इन ओका सिस्टम जो मेंबरशिप है वो डिटरमाइन की जाती है बाय बर्थ, और ये बेस्ड होती है पेट्रीनिलियर डिसेंट पे, राइट। जब एक मैन एक वुमन को मैरी करता है जो कि डिफरेंट ओका से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट फैमिली से है, वो होता है और वो डिटरमाइन किया जाता है बर्थ से, राइट। तो जब एक मैन मैरी करता है एक वुमन को जो कि एक डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट ओका से है, तो उनके चिल्ड्रन कंसिडर्ड किए जाते हैं फादर के मेंबर से, राइट। अब वो जब बच्चे हुए तो उनको सरनेम किसका मिल रहा है, फादर का सरनेम मिल रहा है। अब वो सोसाइटी, अब ये जो ओका की जो ये ओका की जो सोसाइटी अभी पेट्रीलिनियल हो चुकी है, मेट्रीलिनियल नहीं है, अब उसको मदर का सरनेम नहीं मिल रहा है, फादर का मिल रहा है। और ये जो ओका सिस्टम है ये हेल्प करता है ताकि वो सोशल रिलेशंस और ऑब्लिगेशंस को रेगुलेट कर सके अमंग किन ग्रुप्स, अमंग फैमिली, अमंग देयर ब्रदर्स सिस्टर्स, राइट। और उससे क्या है, जो प्रॉपर्टी राइट्स है या फिर जो इनहेरिटेंस जो उनको अपने फादर टू सन, राइट, अगर वो जो प्रॉपर्टी उनको मिल रही है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी राइट्स वो प्रॉपर से हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ओका का एक मेंबर अगर मर जाता है, राइट, तो जो उसका जो मेल है, उसका जो सन है, उसको प्रॉपर्टी पास की जाती है, और फिर वो जो मेल मेंबर्स है सेम ओका के, उनको वो सारी प्रॉपर्टी दी जाती है, रेदर देन उनको वाइफ को मिले या फिर डॉटर्स को मिले, राइट। अगर सिमिलरली एक जो ओका है उसको सपोर्ट या असिस्टेंस चाहिए, तो वो अदर मेंबर्स को बोल सकते हैं कि भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आई कैन नो लॉन्गर वर्क फॉर माई सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी। तो ओका एक ऐसा सिस्टम है जो कि शेप करता है सोशल हायरार्कीज को, स्टेटस को विद इन द कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल कुछ ओका जो है वो कंसिडर किए जाते हैं काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस और पावरफुल देन अदर्स, जो कि ऑन द वो किसके ऊपर बेसिस होता है कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है, हिस्ट्री में क्या आ जाता है भाई, वेल्थ या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या रही है, कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, राइट। तो उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि एक ओका ज़्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है। तो ये जो ओका सिस्टम है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ताकि वो सोशल रिलेशन को रेगुलेट कर सके, मेंटेन कर सके, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब किन में जो उनके किन है, फैमिलीज है, हायर्स है, उनको वो अच्छे से फॉलो कर सके विद इन द साउथ इंडियन कम्युनिटीज। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मैंने इसके अंदर दी हैं, जिसकी जो फर्स्ट मेन पॉइंट है जिसके लिए ये ओका सिस्टम बना, एंड नाउ इट इज मूव्ड फ्रॉम मेट्रीलिनियल टू पेट्रीलिनियल। जो वन मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी वेल्थ है वो मेल मेंबर से टू नेक्स्ट मेल मेंबर टू नेक्स्ट मेल जनरेशन, ग्रैंडफादर से फादर, फादर टू सन, वो मूव होना, राइट। अब काफी सारी कम्युनिटीज में जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स है वो रेगुलेट किया जाता है थ्रू ओका सिस्टम। फॉर इंस्टेंस अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एक मेंबर है ओका का, वो मर जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक फादर है वो मर गया, तो वो जो मेल हायर है जो उसका नेक्स्ट जो सन था, तो उसको वो प्रॉपर्टी दी जाएगी, अब वो पास होगी टू नेक्स्ट मेल मेंबर्स। तो ऐसे ऐसे ये जो प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेंस है, वो पास होती रहेगी, और ये रेगुलेट किया जाता है थ्रू ओका, रेदर देन वो वाइफ को देना या डॉटर्स को देना, जो मैंने सेम चीज पीछे बताई थी। अब जो ओका जो ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है या फिर जो एसेट्स इनहेरिट करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अब वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शेयर करे विद अदर मेंबर्स, जो भी उसके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फादर के 4 सन है तो 4 सन में वो इक्वली बटेगी, और ये जो इक्वली बटेगी कहाँ पे लिखा हुआ है, ओका में ही लिखा हुआ है। ओका इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। अब प्रॉपर्टी राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी शेयर्ड इक्वली अमंग द किन ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ओका का मेंबर अगर वो सेल करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है एक पीस ऑफ लैंड जो कि बिलोंग करता है ओका को, तो वो उनको ये परमिशन और अप्रूवल चाहिए होगी अदर मेंबर्स की, ना कि वो खुद से ही वो कर दे, बिकॉज वो प्रॉपर्टी पे सबका इक्वल राइट है, तो दे नीड परमिशन फ्रॉम अदर मेंबर्स या फिर अदर जिनका उसके ऊपर राइट है, ओके।
अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो रेगुलेट और डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं थ्रू ओका, जिसकी वाटर हो गया, ग्रेसिंग लैंड्स हो गए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, ये भी ओका के अंदर आता है और ये इस ओका सिस्टम के अंदर रेगुलेट किए जाते हैं ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेम ओका का मेंबर अगर उसको एक सर्टेन शेयर ऑफ वाटर मिल जाता है, कोई भी एक कॉमन एरिया है या फिर कोई भी एक कॉमन सोर्स है वाटर का, तो उनको वो पर्टिकुलर ग्रेजिंग लैंड और फॉरेस्ट एरिया में से भी वो पोर्शन मिलेगा और उसका राइट सबको होगा इक्वल। अब सपोर्ट एंड असिस्टेंस आता होगा सिस्टम में, पीछे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, बट नाउ वी हैव टू इलैबोरेट दिस पॉइंट। अब ओका सिस्टम क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे मेंबर ऑफ द सेम किन सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को इन टाइम्स ऑफ द नीड। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ओका का मेंबर वो इल हो गया या फिर कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, तो वो अपने अदर मेंबर्स या फिर अदर किन्स या अदर ब्रदर्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, उनसे हेल्प या सपोर्ट मांग सकते हैं। सिमिलरली अगर ओका नीड हेल्प विद फार्मिंग और अदर लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज, तो वो अपने अदर मेंबर्स से असिस्टेंस मांग सकते हैं। ये सब ओका के अंदर आता है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। हेल्थ एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी ओका के अंदर आता है। अगर कोई पर्सन इल होता है या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होता है, सो दे कैन आस्क द अदर मेंबर्स फॉर हेल्प एंड सपोर्ट। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्पिंग विद मेडिकल एक्सपेंसेस और ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट, तो ये ओका के अंदर आ जाता है। तो मतलब कि देखा जाए तो इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली ओका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इन द साउथ इंडियन कम्युनिटी। अब लेबर असिस्टेंस आ जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ओका नीड हेल्प विद द फार्मिंग या लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़, तो वो अपने अदर मेंबर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा फार्मिंग का काम हो गया बट मैं अभी बहुत पीछे हूँ, तो कुड यू हेल्प मी विद दैट। तो वो चीज़ें यहाँ पे आना, वो असिस्टेंस मिलनी, वो हेल्प मिलनी, तो दिस कैन इंक्लूड वर्किंग टुगेदर ऑन अ शेयर्ड प्रोजेक्ट, है ना। जैसे कि एक हाउस बिल्ड करना हो गया, फिर एक लैंड को क्लियर करना होगा फॉर कल्टीवेशन, या फिर जो क्रॉप्स उगे हैं उनकी कटाई हो गई, तो ये सारी चीज़ें ओका के अंदर आती हैं। सोशल इवेंट्स में क्या आ गया, कुछ भी वेडिंग्स, फ्यूनरल्स या फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, तो उनमें एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को असिस्ट करना, तो मेंबर्स ऑफ द सेम ओका में हेल्प विद ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दीज इवेंट्स और प्रोवाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सपोर्ट देम। तो ये सारी चीज़ें ओका के अंडर आती हैं। अब जो ओका सिस्टम है वो हेल्प करता है इन बिल्डिंग अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट। सॉलिडारिटी क्या होता है, एकजुटता, है ना, हम सब मतलब कि वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हम सब एक साथ है, तो वो चीज़ ओका सिस्टम के अंदर है, ताकि वो जो सेम किन ग्रुप है वो ये फील कर सके हाँ वी हैव मोर पीपल विद अस, है ना, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, तो सब एक साथ खड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए नेयर्स ऑफ केरला। जब नेयर्स जो ट्रेडिशनली मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करते थे, बट उन्होंने इंपॉर्टेंस मैट्रिलिनियल डिसेंट की फॉलो की, तभी ये जो कॉन्सेप्ट है ओका का वो निकल के आया। अब हर एक नायर फैमिली वो बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर ओका को, जो कि क्या है, बेस्ड है मैट्रिलिनियल डिसेंट पे। अब जो ओका कंसिस्ट करता है एक ग्रुप ऑफ एग्नेटिकली रिलेटेड मेल, क्या होता है कि जो मेल साइड से आए, जो फादर साइड से आए, जो कि कॉमन मेल एंसेस्टर, वो मतलब कि वो जनरेशंस निकल के आई हैं और जो उनकी वाइफ्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, वो एक पर्टिकुलर ओका में आएंगी। अब ये जो मेंबरशिप है ओका की वो डिटरमाइन करती है बाय बर्थ से, जो जिस फैमिली में बॉर्न हो ऑफ कोर्स उसी का नाम मिलेगा, तो ये बर्थ से डिटरमाइन करती है। और जो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ओका में आ गए तो वो उसी ओका के मेंबर्स रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ चेंज हो जाएगी। अब जो सोशल हायरार्की का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बताया था कि जो नियर्स कम्युनिटीज़ में कैसे होती है कि उनके पास कितनी है वेल्थ है, उनके पास क्या रेपुटेशन है, क्या उनकी पॉलिटिकल पावर है, इनके ऊपर होती है। और वो सोशल हायरार्की भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है ओका सिस्टम के अंदर। नियर्स ऑफ केरला के अलावा भी और भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ है जिसमें कि ओका सिस्टम फॉलो किया जाता है विद इन द साउथ इंडियन कम्युनिटीज़ ओनली, जिसमें क्या आ जाते हैं वोकालिकाज ऑफ कर्नाटका, रेड्डीज ऑफ आंध्र प्रदेश। हम इसके बारे में भी अब बात करेंगे। जैसे कि जो वोकालिकास है कर्नाटका के, वो एक फार्मिंग कम्युनिटी इन कर्नाटका, और जो उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो ओका सिस्टम के ही ऊपर बेस्ड है। जैसे कि सिमिलर जो नायर ओका सिस्टम है वही सेम है, जो मेल के थ्रू, जो मेल्स और उनके जो हायर्स हैं फादर से मेल चाइल्ड, फिर उसका मेल चाइल्ड, उसके थ्रू वो आते हैं और कॉमन मेल एंसेस्टर होता है उनका एक। जो वोकालिका का ओका सिस्टम है उसका मेन काम क्या होता है कि वो मैरिज को रेगुलेट करता है, इनहेरिटेंस, किसको कितनी ज़मीन मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, क्या रोल है उनका कम्युनिटीज़ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ये भी मैटर करता है। मैरिज को कैसे रेगुलेट करता है कि जो फीमेल और मेल है वो किस फैमिली में मैरी करेंगे, विद इन विच कास्ट दे विल मैरी, किस ओका के साथ वो मैरिज करेंगे, ये सारी चीज़ें वोकालिकास में ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है तो ओका सिस्टम, और वो सारी रूल रेगुलेशंस वो फॉलो करते ही हैं जो उस ओका सिस्टम को फॉलो करते हैं। सेकेंड आ जाते हैं रेडीज ऑफ आंध्र प्रदेश। जो रेडीज है वो लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कम्युनिटीज़ है वो आंध्र प्रदेश की। अब जो रेडी हैं उनका क्या काम था कि वो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी वो ओका सिस्टम पे की हुई है। सिमिलरली वही जो मेल हायर के थ्रू जो मेल को वो सारे राइट्स मिलते हैं, उनकी जो वाइफ चिल्ड्रन है उनके थ्रू, और उनका भी एक कॉमन मेल एंसेस्टर होता है। अब जो रेडी ओका सिस्टम है वो भी
क्या करते हैं, ओका सिस्टम को किस लिए यूज करते हैं, मैरिज रेगुलेट करने के लिए, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, और एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि वो कम्युनिटीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव रहते हैं। और इन एडिशन ये ओका सिस्टम डिटरमाइन करता है कि सोशल स्टेटस क्या है एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के अंदर, उनकी हायरार्की क्या है विद इन द कम्युनिटी। अब जैसे कि मैंने बताया, वही जो सेम कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे आ गया कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कौन पॉलिटिकली स्ट्रांग है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करते हैं हायरार्की बनाने में। थर्ड आ जाते हैं कोंडा रेड्डीज ऑफ आंध्र प्रदेश। अब कोंडा रेड्डीज है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश में, जिसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगेन ओका सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अब जो ओका सिस्टम है कोंडा रेड्डी का, वो काफी सिमिलर है रेड्डी एंड नायर ओकास, जो कि कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ इग्नेटिकली रिलेटेड मेल्स, अगेन जो मेल हायर से आए हैं, जो उनकी वाइफ्स हो गई और उनकी चिल्ड्रन हो गए, और उनका सेम एक कॉमन एंसेस्टर होता है, मेल एंसेस्टर। अब जो कोंडा रेड्डी है वो क्या हेल्प करते हैं, रेगुलेट मैरिज, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स, अगेन ये सेम चीजें आ जाती हैं, एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल। अब जो रेड्डी और नायर है ना ओकास, अब वो कोंडा रेड्डी ओका सिस्टम भी हेल्प करता है रेगुलेट मैरिज करने में। अब मेंबर्स ऑफ द सेम, अगर सेम विद इन द सेम फैमिली मैरिज प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो कंसिडर करते हैं तो भाई सिस्टर एंड ब्रदर है, दे कैन नॉट मैरी विद इन द सेम ओका, और मैरिंग ईच अदर इज वेरी मच प्रोहिबिटेड, लेकिन वो टू क्लोजली रिलेटेड में ही मैरी करते हैं, राइट। कॉमन मेल एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लोज इंस्टेंट मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू मैरी आउटसाइड ऑफ द ओका, सेम ओका में वो मैरी नहीं करते, लेकिन विद इन देयर ब्रॉडर ट्राइबल कम्युनिटी, जो भी उनका जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर उनको मैरिज करनी पड़ती है। ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी, राइट। अगर कोई प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस फॉर एग्जाम्पल एक लड़की के पास भी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उस चीज को भी रेगुलेट करने में ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्प करता है। जब एक मेंबर एक ओका का डाई करता है तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड करती जाती है विद इन देयर मेल हायर्स, जो कि मेंबर होते हैं सेम ओका के। फीमेल हायर्स मे रिसीव स्मॉलर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस और मे बी एक्सक्लूडेड, थोड़ा बहुत उनको शेयर मिल सकता है, लेकिन उनको ज्यादातर एक्सक्लूड ही किया जाता है। तो जो कोंडा रेडीज हैं जो का सिस्टम के, वो हेल्प करते हैं ताकि वो सोशल रिलेशंस को ऑर्गेनाइज कर सके, जो ऑब्लिगेशंस है, रूल्स है विद इन द सोसाइटी, उसको वो रेगुलेट कर सकें। तो ये होती है जो मेन ओका सिस्टम या फिर जो ओका है उसकी जो मेन इंपॉर्टेंस हर एक कम्युनिटी में वो सेम ही है, ताकि वो रूल रेगुलेशन प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकें, राइट। एट द एंड अब मैंने इस पूरे आंसर को कंक्लूड कर दिया। आई होप जो ये ओका सिस्टम आज हमने पढ़ा विद इन द साउथ कम्युनिटीज़, तो वो आपको ईजी रहा अंडरस्टैंड करना। आई विल जस्ट गो थ्रू द कंक्लूजन वंस, आप पॉज करके देख लेना। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ MSOE 003। जल्दी से अपने असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए एंड सबमिट देम बाय टुमारो, एंड बाय बाय, टेक केयर।